तो अजीब लगेगा। कौन कौन को हाई खराब होगा, नहीं जलनखोर टाइप का, तो बड़ा हमको अजीब लगता है ये सब चीज देख के। क्यों किसी को बोलना भाई, सबका अपना अपना योगदान होता है। राम सेतु बन रहा था तो गिलहरियों का भी योगदान था। दुनिया में हर किसी का योगदान है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक इंसान से चीजें चलती हैं। बट ये जो होता है ना कि चीजें देख के बड़ा अजीब सा लगता है। अभी अब देखिएगा, बच्चा हमसे पूछ रहा है कि सर दिल्ली का क्या हुआ। हम भाई हमारा खुद नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है। आप लोगों को पता चल रहा है कुछ क्या हो रहा है? सर टीचर लोग को समझाएं, ए भाई हम ही सबसे बाहर हैं, समझाने एसोसिएशन से हम बाहर हैं, इसलिए कभी कोई नहीं कहेगा हमसे कि हम मीटिंग में कोई मैसेज किए होंगे, कब कौन बात किसको खराब लगेगा पता नहीं चलेगा। इसलिए भाई आप लोग जो कहना है कहिए, हमारा समर्थन है विद्यार्थियों के लिए, हमेशा हमारा समर्थन है विद्यार्थियों के लिए। बोलना है तो बोलिए, चेयरमैन को खींच के लाइए, नहीं तो चेयरमैन को बिहार दौरा पे भेजिए एक बार, बोध गया आए दर्शन करने, बस एक बार आ जाए। अबू सलापुर हाट में कहा बुला रही, बेचारा जाइए नहीं पाएगा। एक बार अगर चेयरमैन आ जाए। अब सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जानते हो क्या बात है कि बच्चों को यह सवाल उठाना पड़ रहा है, जो एजेंसी में बैठे अध्यक्ष और उनकी जो एग्जाम कंट्रोलर एजेंसीज हैं उन सबको नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब अब बच्चे बताएंगे कि धांधली हो रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या ही हो सकता है, आप बताओ। तो ये चीजें अपने आप में ही एक गलत है कि बच्चों को आना पड़ता है अपनी लड़ाई के लिए कि भैया गलत हो रहा है, नकल मत कराओ। सोचो विचित्र है हम लोग, नकल मत कराओ। और हमेशा बाबू एक चीज होना चाहिए, इसको छुपाया जाता है, सीसीटीवी कैमरा को सार्वजनिक करना चाहिए। आपकी परीक्षाएं खत्म हो गई, कोई बाथरूम का लगा सीसीटीवी नहीं मांग रहा है, कोई वो एग्जामिनेशन हॉल में हो रहा है, आप उसका सीसीटीवी दे दीजिए, क्या जा रहा है। यदि कोई धांधली हुई है तो कहां से दिखा पाएगा कोई बच्चा? हम और आप बताइए, हमारी मजबूरी यही होती है कि हम लाख चिल्ला के कह दे कि यहां धांधली हुआ है, एट लास्ट उसका सत्यापन तभी होगा जब सीसीटीवी फुटेज है। और ये सब 14-15 दिन में सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देते हैं जानबूझकर। प्रोटेस्ट को क्या करेगा, लंबा खींचेगा सब, और 14-15 दिन के अंदर सीसीटीवी क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अब लेट सपोज करो कि हम लोग तो परीक्षा में बैठे नहीं है, एक टीचर, कोई भी टीचर, आप ही लोग आके बताते हैं, अब बच्चे आके बताएंगे सर ये इस नंबर पे, इतने नंबर सीट पे ये धांधली हुई थी। हम लोग इस चीज को ये कर सकते हैं कि आपसे ज्यादा मजबूती से पहुंचा सकते हैं, विद्यार्थी की तुलना में टीचर जल्दी मजबूती से बातों को रख सकता है। लेकिन उस बात पर संज्ञान और उसका पुख्ता सबूत क्रॉस चेक तभी होगा जब आप सीसीटीवी फुटेज दे। ये इतने ढीठ हैं सब, इतने ढीठ हैं सब, ये सुप्रीम कोर्ट में कैसे हरवाते हैं सब। जैसे तुम्हारे साथ धांधली हुआ, ठीक है, अब तुम खड़े होकर भी बयान दोगे ना, तो क्या कहेंगे, सीसीटीवी डिलीट कर देंगे सर, कहेंगे सर नहीं ये मन गलत बोल रहा है, कोई और बात बताइए। तो कोर्ट भी कहता है कि भाई हम एक ही आदमी की बात कैसे सुन ले, मान के चलो हकीकत बात है कि उसका तो कोई क्रॉस चेक करने के लिए दीजिए, तो आप कहेंगे सीसीटीवी, तो सर 14 दिन में डिलीट कर दिए और कोई प्रूफ लो, कहानी खत्म। दूसरा एक और चीज क्या होता है, जब कोर्ट में जाते हैं ना तो हलफनामा वगैरह दिया जाता है, तो आज अगर 10 बच्चा बोल रहा है, वहां जाने के बाद 2 बच्चा बचता है। कई बार बहुत कम बच्चे हिम्मत कर पाते हैं और कई बार सोचते हैं कि हमारे नेक्स्ट चांस में हम देख लेंगे, और इसका फायदा उठा देते हैं। स्टूडेंट के पास इतना पैसे कहां होते हैं कि कानूनी लड़ाई लड़ सके, और वो सीसीटीवी फुटेज देना नहीं चाहता है। दुनिया को छोड़ो, चुनाव आयोग से मांगा गया सीसीटीवी फुटेज, तो कह रहा है कि हम अपनी माताओं और बहनों का वोट डालते हुए फोटो दे सकते हैं क्या? ये भैया वो पोलिंग बूथ है कि ओयो होटल है? अजब हाल है भाई, पोलिंग बूथ है। आप बताओ, आपके फैमिली में किसी का वोट डालते वीडियो सीसीटीवी आ जाएगा, आपको ऐतराज है? 10 लोग आप अगर वोट डाली हैं, उसका एक फोटो वीडियो आ जाएगा, तो क्या ऐतराज है? नहीं ऐतराज है। तो माताओं और बहनों का हम वीडियो जारी कर सकते हैं सीसीटीवी, कोई बात नहीं, बाप और दामादों का जारी कर दो। माताएं बहनें बहुओं का नहीं कर सकते हैं, तो बाप बेटा दामाद का कर दो। अरे हम लोग का जारी कर दो, कम से कम हम लोग भी देखे लो कि वोट डालते ऊपर से कैमरा में कैसे आ रहे हैं हम लोग। अरे भाई चुनाव आयोग किसी का जारी करो ना करो, हमारा जारी करो, नहीं समझेगा, हम अनुमति देते हैं, आर्टिकल 21 निजता का अधिकार हम स्वयं देते हैं। आप किसी का जारी करो मत करो, मेरा कर दो, नहीं समझ गया? हम ही लोग का जारी कर दे कि हम लोग दिए हैं कि वोट की नहीं दिए हैं, वोट देके इसे दिखा के फोटो लेता है, दे लो वोट का। हाँ सारा फोटो रहता है, वहां सीसीटीवी लगा रहता है। नहीं मीडिया नहीं जाएगी ना, सीसीटीवी कैमरा रहेगा, बाहर का तो फोटो ले सकते हैं, मीडिया अंदर नहीं अलग होता है सीसीटीवी। अब उनका कहना है चुनाव आयोग का कई साल लग जाएंगे इसको देखने में, कई साल लग जाएंगे। अजब हाल है चुनाव आयोग के अध्यक्ष महोदय, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है कि 10 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 20 मजदूर मिलकर कितना देर में काम कर देंगे? अरे भाई सीसीटीवी लंबा है, ज्यादा लोग मिलकर देख लेंगे, नहीं देख लेंगे। गजब बात है भाई, तुम 1 महीना में चुनाव करा लिया और उसी चुनाव का फोटो देखने में हमको 9 साल लग जाएगा। गजब टोपीबाज आदमी है यार भाई, जिस चुनाव को तुम कराया है उसी का ना फोटो देखना है। गजब टोपीबाज आदमी है, जिस चुनाव को कराने में तो 1 से 2 महीना लगा, उसका फोटो देखने में 9 साल लग जाएगा। 10 आदमी लगाएंगे, नहीं व्यवस्था है तो हम ही बता देते हैं। जैसे रक्षाबंधन में हम लोग के पास हजारों लड़कियां आती हैं, यदि एक एक करके आदमी राखी बनवाने लगे तो 10 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा? 10 दिन। एक लड़की राखी बांधेगी, फिर आरती उतारेगी, फिर उसके बाद क्या होता है अक्षत छीटे, फिर उसके बाद से आशीर्वाद ले, फिर मिठाई खिलाए, तब तो हो गया 10 दिन तक राखी बंधाते रहेगा। एक साथ 10-10 राखियां बांधी जाती है कि नहीं? तो जो चीजें मान के चलिए 10 दिन में होनी चाहिए, 10-10 राखियां एक दिन बांधी जाएंगी, तो 10 दिन का चीज 1 दिन में हो गया, तो चीजें हो गया। तो यही सब चीजें देखे हम लोग को क्या कर देता है, फंसा देता है सब। तो आप बच्चों के साथ भी अन्याय हो जाता है। तो ये चीजें आज बच्चे कहते हैं रेलवे से कि तुम्हारे यहाँ धांधली हुआ। साइको के एग्जाम में कंप्यूटर को साइको हो गया, कंप्यूटर भूख भाई कर रहा था, तो चोर बाजार में सेकंड हैंड कंप्यूटर लाया था सब, समझा कि नहीं गया? हाँ सब ऐसा बहाना बनाने के लिए कुछ भी बोल देगा। एक चीज हमेशा तुम याद रखो, हमेशा दिमाग में बैठा लो, लास्ट सबूत तुम्हारा सीसीटीवी फुटेज होता है। तो आप विद्यार्थी लोग दिमाग में बैठा के रख लो, जब तक आयोग आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं देगी, आप हनुमान जी के समान छाती चीर के राम भी दिखाओगे ना, ये कलयुग के लोग हैं, उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे।
और आप कितना जा सकते हो, आप स्टूडेंट हो बाबू, आपकी एक लिमिट है। पीछे से गार्जियन का कहना है कि चलो ना अगली बार तैयारी कर लियो। क्या ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? बहुत बार बहुतों के बोलते होंगे लोग, जिसके अंदर सामर्थ्य पैसे नहीं है वो कहते हैं काहे लिए थाना पुलिस के चक्कर में पड़े। अब पुलिस जानबूझ के 4 को विद्यार्थियों पे एफआईआर कर देती है, एफआईआर कर जानबूझ के कहेगी 4 को करेंगे